नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ममता का गढ़, शाह का प्रण। जी हां, ममता के दुर्ग को ढहा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी दहाड़ लगा दी है। अपने दौरे के पहले दिन अमित शाह ने बता दिया कि बंगाल में अब की बार चुनावी जंग जोरदार रहने वाली है। अमित शाह ने अपने दौरे की शुरुआत बंगाली अस्मिता, संस्कृति और राष्ट्र के नायकों को प्रणाम करके शुरू की। उन्होंने किसान के घर खाना खाकर यह संदेश देने की कोशिश भी की कि सरकार किसानों के साथ है। और इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक हमले किए। गृह मंत्री अमित शाह से आज तक संवाददाता पौलमी साहा ने खास बातचीत भी की है। सुनिए। गृह मंत्री इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं। इलेक्शंस को अभी भी 4 या 5 महीने बाकी हैं, पर जो घमासान है यहाँ का वो शुरू हो चुका है। क्या आपको परिवर्तन का दौर नजर आ रहा है सर? बिल्कुल, यहाँ पर परिवर्तन होने जा रहा है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं पहले भी बंगाल आया, 1-1.5 महीने पहले, आज भी आया हूँ। सुबह से जब से मैं निकला हूँ मैंने जनता को रोड पर देखा है। आज ये मेदिनीपुर के अंदर भी रास्ते में पूरा रोड शो हो, इस तरह का स्वागत मेदिनीपुरी जनता ने हमारे कार्यकर्ताओं का करा। छो नृत्य करते हैं, फूल फेंकते हैं और ये स्वयंभू भीड़ है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम यहाँ पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, आप एक किसान के घर पर आए हैं तो ये सवाल तो बनता है। कृषि कानूनों के बारे में प्रधानमंत्री खुद सामने आए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है लोगों को और किसानों को, खासतौर पे उनसे कहा है कि इसमें ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है जिससे किसी का नुकसान हो, किसी किसान का नुकसान हो। कुछ लोग हैं जो भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं, पर जो किसान हैं दिल्ली एनसीआर बॉर्डर पे अब भी डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इतना नहीं कहा, ये तो कहा ही है कि इस कानूनों से किसानों का कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, अपितु फायदा होने वाला है। साथ साथ ये भी कहा है कि आप मुद्दों पर चर्चा करिए, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। बिंदुवार चर्चा करिए, कौन सा प्रावधान किस एक्ट का किसानों के खिलाफ उनकी समझ से है वो बताएं। अगर कहीं पर भी ऐसी चीज है तो सरकार उसमें बदलाव करने के लिए भी तैयार है, खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। देश भर के किसान का समर्थन मिल रहा है। पंजाब के किसान वहां बॉर्डर पर बैठे हैं। मैं सभी किसान भाइयों को अपील करना चाहता हूं कि आप सरकार के साथ वार्ता करिए, बिंदुवार वार्ता करिए और आपके मन में जो भी संदेह है इसके लिए एक बार चर्चा करिए। सरकार का मन खुला है। देश के प्रधानमंत्री ने जब स्वयं कहा है तो सबने इस पर भरोसा करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सरकार इस बात पर एक बार सोच के देखे कि इस घमासान के चलते इसके इम्प्लीमेंटेशन को टाल दे, थोड़ी देर के लिए कमेटी बनाए, सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर और बातचीत करे, क्योंकि जो लॉकजाम है वो टूटना भी बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा है उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने दे ही दिया है और परसों जब मैटर आएगी, जब भी मैटर लिस्ट होगी, फिर से एक बार देंगे। सर, बंगाल के ही विषय पर अगर आपसे बात करें तो ममता बनर्जी का कहना है कि यहाँ पर जो है भाजपा एक इनसाइडर आउटसाइडर कॉन्टेस्ट बनाने की कोशिश कर रही है। जब अमित शाह जाते हैं खुदीराम बोस के पास अपना ट्रिब्यूट देने के लिए या स्वामी विवेकानंद के पास अपना ट्रिब्यूट देने के लिए, वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी मतलब ये है तो आउटसाइडर्स। नहीं, अमित शाह को यहाँ चुनाव नहीं लड़ना है ना। ममता जी के खिलाफ चुनाव तो मेरा बंगाल का कार्यकर्ता लड़ेगा, बंगाल के कार्यकर्ता लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी बंगाल का इसी मिट्टी का मानुस होगा। कौन होगा सर? जो भी होगा, मगर मैं तो यहाँ प्रचार करने के लिए आया हूँ और मैं बंगाल की जनता से बातचीत नहीं कर सकता क्या? हमारी राजनीति इतनी संकीर्ण हो जाएगी? ये तो बंगाल का संस्कार नहीं है। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर की भूमि है जो पूरे विश्व को अपना घर मानती है। इतनी संकीर्ण राजनीति कभी भी ये भाषा बंगाल में पहले नहीं बोली गई। फिर भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ममता जी आप चिंता मत करिए, आपके खिलाफ बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे, वो ही आपको हराएंगे और अगला मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का बंगाल की ही मिट्टी से मिलेगा। एक सैलाब सा आ रखा है सर, भाजपा में इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा जो है पैसे का इस्तेमाल कर रही है। नहीं, देखिए, सबका मोह भंग हुआ है, स्वप्न भंग हुआ है। मां मिट्टी और मानुस का नारा लेकर जो निकले थे, उन्होंने तुष्टीकरण, टोलबाजी का नजारा देखा है। कहीं पर भी विकास नहीं हुआ।
कहीं पर सोनार बांग्ला की दिशा में जाता हुआ बंगाल नहीं दिखता है। सब लोग निराश हो चुके हैं। इतना भय होने के बावजूद भी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ही यह है कि इनके लिए अब सहन करने की सारी सीमाएं टूट गई है। भाजपा के लिए लक्ष्य क्या होगा बंगाल में? हमने तो रखा ही है 200 पार, और पूर्ण बहुमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ हम यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, ममता बनर्जी का कहना है कि जब आप डीजीपी, सीएस इनको समन करते हैं या फिर सेंट्रल डेप्यूटेशन करवा देते हैं 3 आईपीएस ऑफिसर्स का, क्योंकि वो उस वक्त मौजूद थे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उनके कॉन्वॉय पर हमला हुआ, तो आप फेडरल स्ट्रक्चर के यू गोइंग अगेंस्ट इट, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव कर रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, उन पर किसी भाजपा शासित राज्य पे हमला हुआ तो वो क्या करती? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की जिम्मेदारी है। हमने कोई एंक्रोचमेंट नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार संवैधानिक दायरे में ही अपना काम कर रही है। मगर कोई राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है कि राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी इन पावर के अध्यक्ष जब दौरे पे हो आप उसकी सुरक्षा सुनिश्चित न करो? क्या आप इससे भय फैलाना चाहती हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। 300 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं, मगर आज भी हम मैदान में डटे हैं और डटे रहेंगे जब तक हमारा सोनार बांग्ला का लक्ष्य पूरा नहीं होता। ये सिक्योरिटी लैब्स क्या आप मानते हैं सर कि डिलिबरेट है एक तरह से? मैंने ऐसा नहीं कहा। जब वो लोग कल गए थे वीडियो कॉन्फ्रेंस से डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी के सामने, और उन्होंने चर्चा करी, रिपोर्ट आएगी मेरे पास तब मैं देखूंगा इसको। सर, भाजपा का जो एक प्रतिनिधि दल है वो इलेक्शन कमीशन के पास भी कहा कि सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो जाना चाहिए, यहां तक कि मॉडल कोड भी जल्द से जल्द अंडर सेक्शन 15 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट लागू हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट 6 महीने पहले इलेक्शन से। क्या इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं होती है। भाजपा कार्यकर्ता का एक मत है यहाँ की परिस्थिति को देकर। यहाँ की परिस्थिति जिस प्रकार की है उसमें यहाँ के यूनिट को लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना है तो जनमत बनाने के समय से ही कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। इस पर निर्णय इलेक्शन कमीशन ने करना है। पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर आपको क्या कहना है सर, बतौर गृह मंत्री? देखिए, मैं एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इतना ही पूछना चाहता हूं ममता दीदी को कि देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां 1.5 साल के अंदर 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, और हर हत्या में क्या हुआ इसका एक व्हाइट पेपर वो बंगाल की जनता के सामने रखे। कितनों में अरेस्ट हुई, कितने में चालान फाइल किए गए, कितनों को सजा दिलाई गई, तो बंगाल की जनता को सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी और परिणाम आएगा तब ममता दीदी को भी मालूम पड़ जाएगी कि बंगाल की जनता हिंसा पसंद नहीं करती। ममता दीदी, तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता दीदी शायद जनवरी महीने से 600 रैलियां कर दे, पूरी तरह से सड़क पर उतर जाएगी, जो कि उनका यूएसपी रहा है इससे पहले भी। तो भाजपा इसे किस तरह से देखती है? नहीं, अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। सभी दलों ने अपना विचार चुनाव में जनता के सामने रखना चाहिए। हम भी हमारा विचार रखेंगे। वो भी इतना है कि हमारी रैली होने दे बस। उनकी रैली तो हो जाएगी क्योंकि वो पावर में है, मगर दूसरी पार्टियों की रैलियां जब होती है तो ना परमिशन मिलती है, ना हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन मिलती है, ना भीड़ को आने की परमिशन मिलती है। गांव में रोक दिया जाता है, रोड पर रोक लिया जाता है। तो ममता दीदी अपनी रैली करे मगर दूसरों को भी करने दें। एक ममता दीदी और इस लोकेशन को जोड़ते हुए सवाल है सर कि आप एक किसान के घर में भोजन कर रहे थे इस वक्त। ममता दीदी जो पावर में आई 2011 में, एक किसानों की नेत्री के तौर पर आई, नंदीग्राम और शिंगूर के बलबूते पर आई, तो आप लगता है वो इमेज, वो परसेप्शन आप ब्रेक कर पाएंगे? देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का घर तो दिखाई पड़ता है, मगर प्रधानमंत्री ने भेजा हुआ 6,000 रुपया इनको नहीं मिलता है क्योंकि ममता दीदी रोककर बैठ गई। उनको भय है 6,000 रुपया इनको घर पहुंच गया तो मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। भाई, आपके नाम से भेज दो, मगर ये किसानों को जो मोदी जी सहायता भेजते हैं वो सहायता तो उनको मिलने दो। एक आखिरी सवाल सर, किसानों से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि आपने वो मीटिंग ली थी पूसा में जिससे काफी उम्मीदें थी कि जो लॉक जैम है वो टूटेगा। अब आप क्या कहते हैं सर, आपको क्या दिशा दिख रही है इसका? मुझे तो अभी भी आशा है कि मुद्दों पर चर्चा होगी और इस गतिरोध खत्म होगा। आप कोशिश करेंगे कि आप उनको बुलाएं दोबारा से? जरूर, कल प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कह दिया है, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अगर वो नहीं आए तो क्या होगा सर? मैं नहीं मानता, वो आएंगे और बातचीत भी होगी।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह जो आज तक से एक्सक्लूसिवली बात कर रहे थे, उन्होंने किसानों के बारे में बताया, कृषि कानूनों के बारे में बताया और इस बारे में भी बताया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा किस तरह से अपने आप को तैयार कर रही है ममता सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। कैमरामैन संजय समीर के साथ पौलमी साहा, मिदनापुर से आज तक के लिए। ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया है। वो सत्ता के रास्ते में आने वाले हर कील कांटे को दुरुस्त कर रही है। अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे में पहले दिन की तस्वीरें और ममता बनर्जी पर उनके बयान सुनेंगे तो मालूम चलेगा कि इस बार सत्ता के लिए युद्ध पहले से कितना ज्यादा भीषण होगा। पूरी तैयारी के साथ बंगाल की धरती पर पहुंचे थे बीजेपी के चुनावी चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह। मिदनापुर पहुंचे तो समर्थकों का समंदर उमड़ा हुआ था। जोरदार स्वागत के साथ अमित शाह ने दौरे की शुरुआत की। महामाया में मां का आशीर्वाद लिया, सिद्धेश्वरी मंदिर में जीत की प्रार्थना की। मैं इस समय हूँ मिदनापुर की एक सड़क पर, इस टाउन रोड पर जैसे सड़कों पर जमावड़ा बढ़ रहा है समर्थकों का, तो वहीं दूसरी ओर आपको ये दिखा दें कि गाड़ियां किस गति से आ रही हैं, कितनी संख्या में आ रही हैं। ये अपने आप में बता रहा है कि क्या बंगाल में क्या इम्पैक्ट है इस समय आज की रैली का। मंदिर के बाद शाह ने भारत की चेतना में रचे बसे स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली का दौरा किया। अमित शाह ने इसी मिदनापुर में आजादी की बलवेदी पर सर्वस्व निछावर करने वाले 19 बरस के क्रांतिकारी खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वो पहुंचे किसान सनातन सिंह के घर पर। यहां अमित शाह ने किसान के घर पर खाना खाया। बहुत सारे संदेश यहाँ से देने की कोशिश हो रही है। जो भाजपा ने ऑर्गेनाइज किया है बहुत ही सोच समझ के किया है। आजकल के माहौल को देखते हुए, आजकल के वर्तमान हालात को देखते हुए, जो केंद्रीय सरकार और किसानों के बीच में जो तनातनी मची हुई है दिल्ली और एनसीआर के बॉर्डर पर, उसको देखते हुए भाजपा और केंद्रीय सरकार ने एक मैसिव आउटरीच प्रोग्राम, एक कैंपेन शुरू किया हुआ है, जिसके अंतर्गत वो चाहते हैं कि वो हर जिले तक पहुंचे। मतलब अमित शाह के इस दौरे में वो सब था जो बंगाल की राजनीति में बीजेपी की धमक को और मजबूत कर दे। मंदिर के जरिए धर्म का संदेश, विवेकानंद को प्रणाम करने के जरिए संस्कृति का संदेश, क्रांतिकारी को माल्यार्पण करके बंगाल की भूमि को नमन। इसके बाद शुरू हुआ अमित शाह का सियासी रण और जीत का प्रण। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, जोर से बोलिए बनाएंगे। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। यहां पर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के निश्चय की मुट्ठी बींचे। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर गिन गिन कर आरोप लगाए। आपने वादा किया था बंगाल के विकास का, बंगाल का तो कोई विकास नहीं हुआ। यहां पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। आपने वादा किया था भ्रष्टाचार हटाने का। मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे, सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए। मित्रों, पॉकेट में। बंगाल में हो रही सियासी हत्याओं पर भी जमकर बरसे अमित शाह। हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी आए थे। उनके गाड़ी के कॉनवे पर बड़े बड़े पत्थर मारकर हमला किया गया। दीदी, क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है। मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। शाह ने कहा कि जिस मां, माटी और मानुष के नारे के साथ ममता बनर्जी ने बंगाल की सत्ता हासिल की थी, उसी नारे को उन्होंने बदल दिया है। ये करोड़ों युवाओं का भविष्य
आपको नहीं दिखाई पड़ता है, आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। अमित शाह जोश से भरपूर थे। वो बीच बीच में सामने खड़े लोगों से नारे लगवा रहे थे और ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे थे। कोरोना के कालखंड में गरीबों के लिए 8 महीने तक अनाज बेचा, सारा का सारा अनाज तृणमूल के गुंडे चपत कर गए, बंगाल के गरीबों को नहीं मिला। हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि इसकी सीएजी से जांच हो। ममता दीदी शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। गरीब के पेट का अनाज आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लूट कर ले गए हैं, इसलिए आपको बंगाल की जनता नहीं चाहती। जब अमित शाह ममता बनर्जी को जी भर कोस चुके, तब उन्होंने सामने खड़े लोगों से अपील की कि 5 साल दीजिए, हम बनाएंगे सोनार बांग्ला। एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। अमित शाह के ताबड़तोड़ आरोपों पर टीएमसी बिफर पड़ी, उसने पलटवार किया। And when Amit Shah has started, 3 or 4 sentences said, people were leaving the place, and Amit Shah was compelled to say that jara suno bhaiya, that less than even his appeal did not accepted by the people. People had left the place. टीएमसी का पलटवार बताता है कि बंगाल में अब की बार जंग जोरदार होने वाली है और इस जंग में बीजेपी अपने सारे हथियार इस्तेमाल करेगी। मिदनापुर को हमेशा आंदोलन की धरती माना गया है, भले ही वो आजादी का आंदोलन हो या फिर नंदीग्राम का। और इन सब के बीच में एक और आंदोलन की शुरुआत करना चाहती है बीजेपी, जिसमें सिरमौर है शुभेंदु अधिकारी, जहां तृणमूल कांग्रेस के खेमे में सेंध तो लगा दी है, लेकिन आने वाले समय में बताया जाएगा कि आखिरकार गेंद किसके पाले में रहेगी। कैमरा पर्सन तापस बैरी और शाहजहां अली के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मिदनापुर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।